नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के चौथे दिन की कथा विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। माना जाता है कि जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और कहीं भी जीवन का अस्तित्व नहीं था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। आज की इस कथा में हम जानेंगे मां कूष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूजा का महत्व क्या है और किस प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मां कूष्मांडा की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था। चारों ओर गहरा अंधकार था। न समय था, न दिन रात, न ही कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे या इंसान। पूरा ब्रह्मांड मानो शून्य में समाया हुआ था। उस समय न तो सूर्य की किरणें थीं, न ही चांद की चांदनी, और न ही आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। इसी समय मां शक्ति ने अपने चौथे स्वरूप में अवतार लिया। मां ने जब अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी, तभी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्म का अर्थ है कद्दू। पृथ्वी पर जीवन की पहली जड़ें इसी फल से जुड़ी मानी जाती है। और अंड का अर्थ है अंडा या ब्रह्मांड। इस प्रकार मां कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा और मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसलिए इन्हें आदि स्वरूप, सृष्टि की रचयिता और प्रथम आदिशक्ति भी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का तेज अत्यंत प्रचंड है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं धारण किए रहती हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: कमल का फूल, गदा, धनुष और बाण चक्र, अमृत से भरा कलश जपमाला, और एक हाथ से भक्तों को वरदान देती है। इनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। इनके मुखमंडल पर सदैव एक मधुर और दिव्य मुस्कान रहती है। कहा जाता है कि मां कूष्मांडा की उपासना करने से भक्त को असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। मां के आशीर्वाद से आयु, यश, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि चौथे दिन की पूजा से भक्त का हृदय चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति के भीतर प्रेम, करुणा और दया की भावनाएं विकसित होती हैं। भक्तजन यदि श्रद्धापूर्वक उपवास करके माता की पूजा करे, तो उनके जीवन से सभी रोग, दोष और दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ। उस समय असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और देवता उनसे भयभीत हो उठे। तब सभी देवताओं ने मां कूष्मांडा का आह्वान किया। मां प्रकट हुई और अपनी मुस्कान से ऐसा प्रकाश फैलाया कि असुरों की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। मां ने अपने तेज और अस्त्र शस्त्रों से असुरों का नाश किया और देवताओं को विजय दिलाई। इसी कारण से भक्त मां कूष्मांडा को संकट हरने वाली और विजय प्रदान करने वाली देवी मानते हैं। मां कूष्मांडा की पूजा करने से रोग और शोक समाप्त होते हैं। जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कठिन से कठिन कार्य भी सहज रूप से पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार मां कूष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से हम पूरा वातावरण बदल सकते हैं। मां कूष्मांडा से हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का प्रकाश फैलाए।